हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, घटनासार की यह वार्षिकी जो आपकी अप्रैल से 15 अप्रैल तक की है, ये हम आपको कवर करा रहे हैं, जिसमें क्योंकि आपका 14 मई को जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए घटनासार हमेशा ही रामबाण साबित हुआ है। वो उसी तरीके से आपकी वीडियो परीक्षा जो कि जून में संभावित है, वहाँ भी यह रामबाण ही साबित होगी। इसलिए आपसे ये मेरा एक सुझाव है कि आप इस घटनासार की बुक के वीडियो को दो बार ज़रूर सुनें, क्योंकि उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा और परीक्षा में जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा आप उसको सीधा लगा पाएंगे। कल हमने इसका पहला वीडियो दिया था साथियों, 45 मिनट के बाद टेक्निकल एरर की वजह से हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, लेकिन पता ना चलने के कारण हम आगे भी उसको पढ़ाते रहे। बाद में ध्यान दिया तो वो 45 मिनट के आसपास पे बंद हो गई थी। आज हम उसी से आगे आपका शुरू करने जा रहे हैं। हम इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है और उसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो पार्ट 1 में हमने अभी आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर का वन लाइनर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको आधा लगभग पढ़ा दिया था और आधा आपका नेशनल बचा हुआ है। तो नेशनल करंट अफेयर में बाकी जो भी आपका बचा हुआ है, कल जहाँ तक हमने पढ़ाया था उससे आगे हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, आप जिस रिक्वेस्ट को आप पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप ही सहयोग देंगे तभी तो हम कल और बेहतर कर पाएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है साथियों, इसलिए अपना सहयोग ज़रूर दें। आइए करंट अफेयर में कल से आगे चलते हैं। तो साथियों, कल हम जो है इसके पेज नंबर 6 तक के आसपास तक पहुंच गए थे और हमने कल आपको जो कवर करा दिया था, हमने आपके इस क्वेश्चन तक हम आपको कवर करा चुके थे कि 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यह गोवा में आयोजित किया गया। यहाँ तक हम आपको कवर करा चुके थे। आइए अब हम आज उससे आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर से आपसे छोटा सा निवेदन, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। ये मेरा आपसे वादा है कि ये करंट अफेयर से आपको अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 25 ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया, तो यह साथियों किया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के द्वारा। जश्न-ए-चिल्लई कला हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तो कौन महिला अधिकारी बनी साथियों जिन्होंने फील्ड वर्कशॉप को कमांड किया, तो वह बनी गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया, तो याओ शांग उत्सव, तो कहाँ पर यह उत्सव हुआ है, सांग का, सांग से समझ, सांग कहते हैं नृत्य। तो याओ शांग उत्सव जो है साथियों मणिपुर में हुआ है। आपको इसको किसी भी ट्रिक से भिड़ाकर याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये मणिपुर में हुआ है। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी, तो इसकी क्या थीम थी, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा। तो आपको पता है साथियों, नासा ने इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा। नासा जो कि अमेरिका का संस्थान है। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। तो केरल के त्रिशूल में यह मंदिर है, इरिजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर। यहाँ होता क्या था साथियों कि यहाँ अभी तक हाथी ही सारे मंदिर का अनुष्ठान कार्य करता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण हाथी की मृत्यु के बाद यहाँ पर अब रोबोटिक हाथी को इस काम के लिए लगाया गया है, जो कि मंदिर के अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करेगा। यह केरल के त्रिशूर में इरिजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी। इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली। तो कौन बनी है पहली महिला मंत्री आज तक नागालैंड के इतिहास में, तो वह बनी है साथियों सलाहोतुओ ओनु क्रुज। आपको पता होना चाहिए कि 2 महिलाएं पहली बार विधायक बनी है नागालैंड में। इससे पहले कभी कोई महिला विधायक नागालैंड में नहीं बनी, जिसमें एक है सलाहोतुओ ओनु क्रुज जो कि मंत्री भी बनी है, एक अन्य महिला है, वो उनका नाम मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है करंट अफेयर में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित जिला है साथियों कोल्लम जिला, जो कि केरला में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया, तो कर्नाटका ने। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय किया है, तो वह है साथियों गुजरात। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो कहाँ के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो इसमें भारत को मिली है 42वीं रैंक। और इसको किसने जारी किया, US चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, भारत की रैंक 42वीं। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की, तो साथियों वह इन्होंने की है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था, तो SCO संघाई सहयोग संगठन 36वें सूरजकुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है। और वह इस मेले की थीम जो राज्य हैं वे हैं उत्तर पूर्व के राज्य अर्थात नॉर्थ ईस्ट राज्य इसके थीम राज्य हैं, और भागीदार है SCO संघाई सहयोग संगठन। आपको पता होना चाहिए संघाई सहयोग संगठन का इस बार का अध्यक्ष कौन है और उसकी थीम कौन सी है और उसकी राजधानी कौन सी चुनी गई है, पर्यटन राजधानी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सब भारत से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित है। अमृत पैक्स 2023 संबंधित है डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, तो इसका लोकार्पण किया है PM मोदी ने तुमकुर, कर्नाटका में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। 7 फरवरी 2023 को पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है, तो यह रखा गया है नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम अर्थात वाइट गोल्ड का बड़ा भंडार खोजा गया है, तो यह खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए हैं, तो 12 चीते हाल ही में लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, तो कुल मिलाकर भारत में 20 चीते लाए गए हैं। और हाल ही में साशा नामक एक मादा चीता की मृत्यु भी हुई है। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक तूफान जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, उसमें भारत ने कौन सा राहत सामग्री के लिए कौन सा मिशन चलाया, तो चलाया साथियों ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी, तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस जो कि नागपुर में आयोजित हुई है। बहुत बार सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है कि विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित हुई और इसकी विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वह हुआ साथियों अभी मैंने आपको बताया राष्ट्र संतु तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया, तो वह तेलंगाना में। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, वे हैं महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन अर्थात माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है, तो वह साथियों क्या है साइप्रस के साथ भारत ने समझौता किया है
साइप्रस साथियों भूमध्य सागर में स्थित एशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी आप जरूर याद करके जाइएगा, साइप्रस की राजधानी क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया? तो इसरो जो है चंद्रयान 3 में लेकर जाएगा अमेरिका के उपकरण को। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। तो विशेष डाक टिकट जारी किया सर्बिया के डाकघर ने। 11 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो 11 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान NIH दिल्ली व वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM गाजियाबाद, इन 3 संस्थानों को देश को समर्पित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, दोबारा से आप इसको रिवाइज कीजिएगा। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन सा बना है? तो किसानों के लिए ड्रोन स्टार्टअप बना है साथियों, ये है गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 दिसंबर 2022 तारीख याद रखिएगा। और बनाया गया कौन सा दिवस है? वीर बाल दिवस, 2 साहिबजादों की याद में। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो साथियों भारत को इसमें रैंक प्रदान की गई है 3री रैंक। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात AI को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है MP। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में अभी कमीशन किया गया। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य देश में शीर्ष पर रहा? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पर है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल अर्थात केवल स्टे कम सस्पेंसेबल ब्रिज का निर्माण किया है? तो कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मध्य कृष्णा नदी पर भारत का पहला केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश यह बनेगा भारत, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? तो वह है साथियों नमामि गंगे परियोजना। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटरसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? तो वह है साथियों हरियाणा। ट्रीज आउटरसाइड फॉरेस्ट वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो वह है जम्मू कश्मीर। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो वह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात UIAID। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। तो वे हैं साथियों देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तूर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है?
तो वह साथियों तेलंगाना की तुअर दाल को जीआई टैग मिला है। कोलंबिया के बोगाटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा अंडर 19 जूनियर साइंस ओलंपियाड में, जो कि कोलंबिया के बोगाटा में हुआ था। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स का जो परिसर है उसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। तो इसका केंद्रीय विषय है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो भारत ने साथियों G20 के जो 20 देश हैं उसके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 देशों को आमंत्रित किया है। एक नज़र से आप इनका नाम देख लीजिए और इन 20 देशों के नाम तो आपको पता होना चाहिए राजधानी के साथ। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वर्तमान में 48वीं रैंक है। देश का वह पहला राज्य है जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित किया। तो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ हुआ? तो यह हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसमें साथियों सर्वाधिक पहुंच वाला राज्य जो बना है वह बना है महाराष्ट्र। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 4 दिसंबर 2022 को भारत में नौसेना दिवस। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशील समझौता MMPA का हस्ताक्षर हुआ? तो साथियों ये इस पर हस्ताक्षर हुआ भारत का जर्मनी के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया? तो सिंधुजा 1 विकसित किया गया साथियों IIT मद्रास के। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया, तो वह साथियों इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? तो वह हुआ साथियों लेह लद्दाख में सतत प्रवासी विकास शिखर सम्मेलन 11। हैदराबाद के बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च की? तो उसका नाम है साथियों इनकोवसी, INCOVCC। तो यह भारत बायोटेक द्वारा पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया, तो सोलर प्लांट के लिए जारी किया है साथियों इंदौर शहर ने। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय ने 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है। और आपको पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 माह तक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी थी। नवंबर 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। टिकटिंग प्रणाली हरियाणा में लागू की गई है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसके विस्तार में हरियाणा के 5 जिले गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी का चयन किया गया है।
नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? तो याक को फूड एनिमल का दर्जा मिला है। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया गया। 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? तो त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी माफ़ कीजिएगा साथियों, पिछला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए, दोबारा से इम्पोर्टेंट है, दोहराना मैं भूल गया था कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा, क्वेश्चन लिखा आएगा कि धम्मदीपा क्या है या धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पैटा, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पैटा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वह है सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? तो वह है केरल की पुलमपारा। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा साथियों तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो वह साथियों प्रचंड। ये स्वदेश विकसित पहला हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वे तीन भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीकी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। तो वह हैं दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्री मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो वह है साथियों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज करिएगा। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो वह है साथियों इक्षक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसे शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा? तो वह है बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र मिला है, वह है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 से की है? तो वह है साथियों नई चेतना पहल बदलाव की। क्या है ये? लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान, शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, नाम नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया उड़ीसा राज्य में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो वह है नेपाल। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अभी मैंने आपको एक समझौता बताया था भारत और जर्मनी के बीच में, ऊपर आपको याद होना चाहिए वो किस चीज़ के लिए किया गया था। ऐसे ही व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है? इम्पोर्टेंट है, मदुरा जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को इसके भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और आपको जो भी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय द्वारा किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में
आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो वह अटलांटिका शहर न्यू जर्सी में खोला गया। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, तो वह है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है? तो संघाई सहयोग संगठन जो कि भारत में प्रस्तावित है, मैंने आपसे ऊपर भी कहा था कि संघाई सहयोग संगठन की इस बार की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है भारत। और इसकी पर्यटन राजधानी क्या है साथियों? वह है वाराणसी। और इसका जो थीम है वो भी पर्यटन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है, वह है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। एससीओ का मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने पेपर पर भी लिखिएगा। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? वह है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेस कार लॉन्च की गई है? तो वह है आईआईटी मद्रास। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी, तो वह थी वेल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी। मुंबई में आयोजित यह लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस थी जिसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको ऊपर पहले बताया था भी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो वह हुई है साथियों तुकाराम विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र में। याद रखना आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं सीधा बता रहा हूँ, जिनको डबल रिवाइज कर रहा हूँ समझ लीजिए कि उनकी परीक्षा में आने की संभावना भी डबल ही है। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्ष की। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों का 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ साथियों मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पोस्को का नाम परिवर्तित कर रखा गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच एमपी के इंदौर में संपन्न हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि 8 से 10 जनवरी के बीच एमपी के इंदौर में आयोजित हुआ और इसके मुख्य अतिथि थे साथियों गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे। और 17वें प्रवासी दिवस का सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 जनवरी के बीच मुंबई में संपन्न हुए 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी जो कि मुंबई में हुआ विजन 2023 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ऊना जिले के हटोली में पीएम मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो इंडिया ऑन दी सेंटर स्टेज का। आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरी मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन कहाँ हुआ? वह हुआ नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलुहु गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से, मोमलुहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है,
तो मोम लुहा गुफा है साथियों मेघालय में। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसने अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आईएनएस अजय को 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। आईएनएस अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफिन वल्चर नस्ल के गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखे गए? तो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर नस्ल के गिद्ध हाल ही में सिरसा में देखे गए। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया है? तो वह है झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया है सिक्किम में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काईलाइट अभ्यास को आयोजित किया गया। ये ऊपर क्या था, फिर से रिवाइज। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र जो कि सिक्किम में बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो C20 का अध्यक्ष बनाया गया है अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उद्घाटन किया गया साथियों पुरी उड़ीसा में। और पहला कहाँ था साथियों? पहला था उन्नाव में, मध्य प्रदेश में। दूसरा वर्तमान में पुरी उड़ीसा में। आदर्श वेद विश्वविद्यालय 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में रैंक प्रदान की गई है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अर्थात उन देशों में जो देश क्लाइमेट चेंज पर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें टॉप 3 तक किसी को रैंक नहीं मिली है। टॉप 4 से वो स्टार्ट होता है डेनमार्क के साथ, और 8वीं रैंक इसमें भारत को प्रदान की गई है, जो कि एक बहुत अच्छी भारतीय काबिलियत को दर्शाता है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस को इस वर्ष की थीम थी। तो 7वें आयुर्वेद दिवस जो कि कब मनाया गया? 23 अक्टूबर 2022 को, और उसकी थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्च M2 वनवेब इंडिया 1 M2 वनवेब इंडिया 1 का इसरो ने सफल प्रक्षेपण किया। भारत का 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश को 33वें हाथी रिजर्व के रूप में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है। तो वह बना है साथियों गुजरात। 100% घरेलू नल पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य जल जीवन मिशन के तहत। आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन योजना कब लागू हुई थी और इसके तहत पहला राज्य कौन सा था, और वर्तमान में करंट में 7वां राज्य बना है गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वह है साथियों IIT रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? तो वह है साथियों फरीदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को PM मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा गया बेंगलुरु में। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सीधा क्वेश्चन ऐसा परीक्षा में रखा मिलता है। BO परीक्षा में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप में स्थित कौन से तटों को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है मिनिकॉय,
थुंडी बीच और कदमत बीच। सीधे आपको परीक्षा में इनके नाम रखे मिलेंगे, मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो वह साथियों उड़ीसा। उड़ीसा ने वर्षा जल संचयन योजना शुरू की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया? तो वह साथियों फरीदाबाद, हरियाणा। यहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। PM मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वह साथियों क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई टू मैसूर। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो वह किया है संगरूर, पंजाब में। रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में अधिसूचित किया गया है। तो वह तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन स्थापित का सम्मान मिला है? तो वह भोपाल रेलवे स्टेशन 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को इस्लाम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो वह साथियों उड़ीसा के CM ने इसकी घोषणा की है। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक। शहीदों की पत्नियों के लिए कल्याण में हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से दिल्ली में एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? तो विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति लागू की गई है राजस्थान में। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभयारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां बनाया गया? तो वह बना टसीगंग, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो गोवा में जो अभी 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसमें किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? तो इसमें चुना गया है फ्रांस को कंट्री इन फोकस। और कुछ समय बाद जो फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होंगे उनके अपने, उसमें उन्होंने भारत को अपना फोकस कंट्री चुना है और भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फ्रांस को फोकस कंट्री चुना है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो वह है जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो केरल सड़क परिवहन निगम द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित एयरटेक कंपनी बाइट XL ने देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है एयरटेक कंपनी बाइट XL ने। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने, बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप QR टिकट सुविधा शुरू की है। 5 नवंबर तक 1 से 5 नवंबर के बीच 7वें भारत जल सप्ताह, इंपॉर्टेंट है। 7वां भारत जल सप्ताह कब से कब तक? 1 से 5 नवंबर तक। और इसकी थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वलिटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो यह UGC ने दिया है उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाने का निर्देश।
सतर्क जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? तो वह है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलपमेंट नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो यह है वडोदरा शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है गुजरात का वडोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारत वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार वह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। C-295 गुजरात वडोदरा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया? तो वह है भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में गृह मंत्री ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो 576 भाषाओं का। पीएम मोदी ने वर्ष 2023 में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम को लॉन्च किया है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम लॉन्च की गई है साथियों G20 सम्मेलन के लिए। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल को 30 अक्टूबर 2022 में टूटने से 135 लोगों की जान गई? तो मच्छू नदी पर यह पुल बना है साथियों मोरबी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियामी वन को उद्घाटन किया? मियावी वन साथियों जापान की तर्ज पर बनाए गए हैं और इसका भूल भुलैया और मियावी वन का उद्घाटन किया गया है एकता नगर गुजरात में। एकता नगर अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, उसके पास में मियावी वन व भूल भुलैया गार्डन बनाया जाएगा। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी। तो इसकी थीम है साथियों विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। साथियों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। लगातार बोलते बोलते प्यास काफ़ी लग जाती है, इसलिए साथियों आपसे निवेदन रहता है कि थोड़ा सा मेहनत पे सहयोग कीजिए करें और थोड़ा उत्साहवर्धन हमारा किया करें। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं रैंक। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो वह लिया गया साथियों चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वह है आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो वह है साथियों गुजरात। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो वह है साथियों सूरत। किस देश ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लखपत दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था ऊपर की 11 नवंबर को हाल ही में वो किसने उच्च शिक्षण संस्थानों में मातृभाषा दिवस मनाने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की गई है 15 नवंबर को मनाने की। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो यह है जयपुर राजस्थान में। इसमें साथियों सरकार, जैसे हमारे शहरों में छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में कोचिंग होते हैं ना, कोई मुखर्जी नगर में जैसे कोचिंग बने हुए हैं,
सरकार ही एक ज़मीन का अधिग्रहण करके संस्थाओं को देगी और वो सरकार वहाँ से उनसे किराया और टैक्स लेगी और उसी में जयपुर राजस्थान के सभी संस्थान आकर अपने अपने कोचिंग खोलेंगे और यह कोचिंग हब बनाया जा रहा है जयपुर राजस्थान में, जिसमें कोचिंगों को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य टॉप पर है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए साथियों अर्मीनिया के साथ हमने समझौता किया है 2000 करोड़ रुपए का। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो यह साथियों भावनगर, गुजरात। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूहों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये है पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI अर्थात टॉफी ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा ने। हरियाणा इस बार कोशिश कर रहा है कि अपने फॉरेस्ट को किसी तरह बढ़ाए, क्योंकि हरियाणा आपको पता है सबसे कम फॉरेस्ट वाले राज्यों में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहाँ पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की है? तो देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी उज्जैन में। उज्जैन में ही देश का पहला वैदिक आदर्श विश्वविद्यालय बनाया गया है और दूसरा पुरी में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थान में 10% आरक्षण देने के केंद्र के सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है? तो वह AWS कैटेगरी में 10% का जो आरक्षण है उसको कानूनी मान्यता मिली है। और यह 5 जजों की पीठ थी जिसमें 3-2 से फैसला आया था। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगा? तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स हुआ साथियों बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम मेघालय। हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान का यह धाम है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, यह है मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में। 14 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाने वाली किन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में डाला है? तो अनुसूचित जनजाति की सूची में डाला गया साथियों हेती हिमाचल, नारी कोरवन और कुरीकोरवन तमिलनाडु, वेट्टा कुर्बू कर्नाटका, बिजिया छत्तीसगढ़ और गौड़ उत्तर प्रदेश। तो आपके लिए याद करने के लिए साथ एक तो क्या चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जाति को ST में दर्जा दिया गया है? तो वह है गोंड, उत्तर प्रदेश की जाति। उसके अलावा आपको याद रखना है हेती हिमाचल प्रदेश, और आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अर्थात कुल मिलाकर 6 अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बना है IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का मतलब है अग्रोनेटिंग या अग्रोमेटिंग, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है? तो यह है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 15 से 16 सितंबर 2022 में कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में।
हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है, तो ये बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया, तो वह है पंचकुला, हरियाणा। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है, तो वह बना है साथियों महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो प्री प्राइमरी स्तर पर यह राज्य है उत्तराखंड। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 87वीं। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, जो कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, भारत को 87वीं रैंक मिली है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो यह है लोथल, गुजरात में। लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस साल 23 अक्टूबर को यह मनाया गया और इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो वह है किबूती सैन्य गैरीसैन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया के पहले महिला ऊंट सवार दल को तैयार किया गया है, तो यह BSF के द्वारा इंपॉर्टेंट है। BSF द्वारा पहला महिला ऊंट सवार दल। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण के लिए राज्य का पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है, तो वह गुजरात ने पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी पर्यटन नीति लॉन्च की है, सिनेमा पर्यटन नीति। सितंबर 2022 में PM मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 के अनावरण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया है बोगेरहाट, बांग्लादेश में, PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के द्वारा। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल संबंधित है क्षय रोग से, क्षय रोग अर्थात TB से संबंधित पोर्टल है निक्षय 2.0 और TB को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य भारत द्वारा रखा गया है। यही नीचे भी आ गया है शायद। निक्षय 2.0 TB वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2023 में जारी UNDP का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत को रैंक मिली है 132वीं रैंक भारत को इसमें प्राप्त हुई है UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। सितंबर 2022 में किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है, तो ये 3 शहर है वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर नीलाम्बर, ये दोनों केरल से। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, रिवाइज कीजिएगा। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, तो वह है भारत का दशापारा गांव, त्रिपुरा का भारत का पहला जैव गांव। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम है रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री। यह गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। 3 सितंबर 2022 को PM मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया, तो भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है PM मोदी के द्वारा। भारतीय नौसेना का नया ध्वज 12, 13, 14 और उसके बाद खबरें आएंगी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और साथ ही लेट भी काफ़ी हो गया है और थकान भी काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 12 और 13 मैं कवर करा के ही जाऊँ। लेकिन साथियों, आपको इतना सहयोग देना होगा कि आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपना सहयोग ज़रूर दें। ठीक है साथियों। या साथियों, मैं ऐसा करता हूँ, कल पेज नंबर 12, 13, 14 की मैं एक छोटी वीडियो आपके सामने रख दूँगा। इसी वीडियो के साथ ही इसको कल दोपहर में जारी कर दिया जाएगा, तो 3 पोर्शन में आपका ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए भी 50 मिनट की क्लास से ज़्यादा आप उसमें उब जाते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमको बताइएगा,
हम तो आपके लिए पूरी मैराथन भी लगा देंगे। तो ठीक है साथियों, ठीक है, तो फिर हम आज के पेज नंबर 11 तक ही इसको करके इसको समाप्त करते हैं आज, और कल को हम पेज नंबर 12 से आपके लिए इसको शुरू करेंगे। 12, 13, 14 मैं इसको कंप्लीट दिन में ही करा दूंगा, और मैम की क्लास शायद आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर का भी आज ही शाम को मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों फिर से आपको बहुत बहुत प्यार, और आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों आप भी हमारा साथ बनाए रखें, हम भी आपका साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे, और परीक्षा तक हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे आप परीक्षा में एक एक अंक धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ते हुए आगे बढ़ पाएँ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।